Students, today we will start our new chapter, Political Chapter 9, Public Facilities। आज हम इस चैप्टर के अंदर पब्लिक फैसिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए क्या होती है पब्लिक फैसिलिटी। पब्लिक फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। जो पब्लिक को जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो सरकार की तरफ से मिलती हैं। इस प्रकार की जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो पूरी समुदाय के लिए होती हैं। दे आर मेड फॉर बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी। और इसके द्वारा क्या है, पूरे समुदाय का बेनिफिट होता है, इसका फ़ायदा होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी गांव के अंदर स्कूल खोला गया है तो उस गांव के सभी बच्चे उस स्कूल के अंदर एजुकेशन प्राप्त करेंगे। तो दूसरे शब्द में क्या है, कहा जा सकता है जो पब्लिक फैसिलिटी होती है वो इस प्रकार की, वो ऐसी सर्विसेज होती हैं जिसके द्वारा पूरी जो कम्युनिटी होती है, पूरे जो समुदाय होता है उनको भरपूर फ़ायदा मिलता है उसका, और उनकी जो लाइफ स्टाइल होता है वो कंफर्ट हो जाता है, कंफर्टेबल उनकी लाइफ स्टाइल हो जाता है। जिसके अंदर क्या क्या आती है देखिए, हेल्थ केयर सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, वाटर सप्लाई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पोस्टल एंड टेलीफोन सर्विसेज एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें पब्लिक फैसिलिटीज़ के अंदर आती हैं। आगे देखिए, गवर्नमेंट्स रोल इन प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटी। लोगों को जो फैसिलिटी सुविधाएं दी जाती हैं उसका सरकार का क्या रोल होता है। पब्लिक फैसिलिटीज़ आर असेंशियल सर्विसेज। जो पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं वह असेंशियल सर्विसेज होती हैं, मतलब आवश्यक ज़रूरी जो सर्विसेज सेवाएं होती हैं, और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो गवर्नमेंट लेता है टू प्रोवाइड दी सर्विस। और इन जो ये फैसिलिटीज़ होती हैं वो सभी लोगों को प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है। आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 है उसके अकॉर्डिंग, राइट टू लाइफ टू ऑल सिटीजन, मतलब हर इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है। एंड पब्लिक फैसिलिटी आर एक्नॉलेज्ड एज पार्ट ऑफ दिस राइट। और जो पब्लिक फैसिलिटी है वो इस राइट से रिलेट करती है, इसका ये एक पार्ट है। प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट कैन ऑल्सो प्रोवाइड दी सर्विसेज। इन सर्विसेज के द्वारा जो प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो भी ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, प्रदान करते हैं। बट फॉर दैम मेकिंग प्रॉफिट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। लेकिन उनके लिए क्या है, जो प्रॉफिट होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, वो फैसिलिटी की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ मोस्ट पब्लिक फैसिलिटीज़ देयर इज़ हार्डली एनी चांस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। और मोस्ट पब्लिक, जितनी भी पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं इसके अंदर प्रॉफिट कमाने का चांस बहुत ही कम मिलता है। वन ऑफ बेस्ट एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखिए, पब्लिक फैसिलिटी गवर्नमेंट्स एंडिएवर इन ऑर्गेनाइजिंग पल्स पोलियो कैंपेन। जो पल्स पोलियो के लिए कैंपेन लगाई गई है और प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू एवरीवन। यह सरकार की तरफ से सभी को शुद्ध पीने का पानी प्रोवाइड करवाया गया है। इमेजिन व्हाट विल हैपन। अब आप लोग गैस करके देखिए व्हाट विल हैपन, क्या होगा इफ़ आप प्राइवेट कंपनीज गिवन द टास्क ऑफ ऑर्गेनाइजिंग वाटर सप्लाई की। अगर एक प्राइवेट कंपनी को ये कार्य दे दिया जाए कि उसे पानी की सप्लाई करनी है, इट विल डू द नीडफुल बट चार्ज इन अ वे। ये कार्य तो अच्छे से करेगा लेकिन इसके लिए क्या है, चार्ज होगा। चार्जिंग मतलब अलग से चार्जिंग होगी, दैट ओनली अ हैंडफुल ऑफ पीपल विल बी एबल टू एफर्ड। और ये क्या है, सभी लोग इसको ईजिली अब एफर्ड नहीं कर पाएंगे। दोज अनेबल टू एफोर्ड इट, जो इसे एफोर्ड नहीं कर पाएंगे, विल लीड अ डिफ़िकल्ट लाइफ। तो उनके लिए लाइफ को जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं वो सब अपनी जेब भरने की कोशिश करते हैं। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, अब हमारे लोकतंत्रात्मक देश के अंदर, मेन एम ऑफ गवर्नमेंट इज़ टू एस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। तो जो सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि अपने एरिए को मतलब जागरूक करना, उसे एस्टेब्लिश, इतना मतलब उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, ऐसा उसे एरिया को बनाना। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, और ये सरकार की ही ड्यूटी होती है टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटी टू फुलफिल द बेसिक नीड ऑफ ऑल इट्स सिटीजन। और ये सरकार का कर्तव्य होता है, उसकी ड्यूटी होती है कि वो सभी लोगों को उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उससे रिलेटेड हर प्रकार की फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। आगे देखिए, अब कॉस्ट ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़। जो पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं उनकी कॉस्ट क्या होती है। गवर्नमेंट्स एफर्ट्स एट मेकिंग पब्लिक फैसिलिटी अवेलेबल टू पीपल आर एन एक्सपेंसिव अफेयर। सरकार की तरफ से जो पब्लिक फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड करवाई जाती हैं वो इससे उसके पैसे, उसमें कॉस्ट क्या रखी जाती है। तो देखिए इसमें एग्जांपल, इन ऑर्डर टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी,
अगर इलेक्ट्रिसिटी बिजली की सप्लाई के लिए ऑर्डर किया है तो गवर्नमेंट हैज़ टू सेट अप पावर स्टेशंस, सब स्टेशंस, प्रोवाइड कनेक्शंस। मतलब ये बहुत एक्सपेंसिव, बहुत वो महंगा बैठता है। तो इसमें जैसे इलेक्ट्रिसिटी का ही एग्जांपल दिया गया है, जैसे अगर सरकार को सभी घरों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएं तो उसके लिए सबसे पहले उसे क्या है, पावर स्टेशन सेटअप करने पड़ेंगे, सब स्टेशंस, कनेक्शंस, ले डाउन लाइन्स एंड सो ऑन। इससे रिलेटेड बहुत सारे कार्य करने होते हैं। ऑल दीज एक्टिविटीज़ रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी। इन सभी कार्यों के लिए क्या है, पैसों की बहुत अधिक ज़रूरत होती है। द गवर्नमेंट अर्न्स दिस मनी फ्रॉम द वेरियस टैक्सेज एंड चार्जेस। और जो सरकार है वो इस पैसे को कैसे कमाएगी, कैसे अर्न करेगी, अलग अलग प्रकार के चार्जेस, टैक्सेस इसके ऊपर लगाए जाएंगे। पीपल आर ऑल्सो चार्ज्ड एन अफोर्डेबल अमाउंट फॉर यूजिंग पब्लिक फैसिलिटी। और जो लोग हैं उन्हें क्या है, अफोर्डेबल, मतलब जो टैक्स वो पे कर रहे हैं वो उनसे उनकी अफोर्ड के अंदर आता है, मतलब वो उनसे बहुत अधिक पैसा पे नहीं करवाती है गवर्नमेंट, और वो क्या इजीली उसे पे कर सकते हैं। गवर्नमेंट प्रेजेंट्स अ बजट इन द पार्लियामेंट ईच ईयर। जो सरकार है वो पार्लियामेंट के अंदर हर साल पूरे साल का बजट पास किया जाता है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन गवर्नमेंट एक्सपेंसेस ऑफ द पास्ट लास्ट ईयर। और इसके अंदर लास्ट ईयर मतलब पिछले साल कितना खर्चा आया था उसकी इंफॉर्मेशन भी इसमें आती है। एज वेल एज व्हाट ऑल एक्सपेंडिचर्स आर कमिंग अप एंड हाउ दे आर टू बी मैनेज्ड। और ये सब चीज़ें उसके अंदर डिस्कस की जाती है कि इन सारे खर्चों को किस प्रकार से आगे पूरा किया जाएगा और किस प्रकार से इन्हें मैनेज किया जाएगा। इन सब को देखने के बाद ही उसको आगे सारा प्रोसेस किया जाता है। आगे आर पब्लिक फैसिलिटी अवेलेबल टू ऑल। क्या जो पब्लिक फैसिलिटी होती है वो सभी को प्रोवाइड करवाई जाती हैं। डिस्पाइट गवर्नमेंट्स वेरियस एफर्ट्स टू पब्लिक फैसिलिटी टू ऑल इट्स सिटीजन, पब्लिक फैसिलिटीज़ रिमेन अनअवेलेबल टू मैनी। हालांकि सरकार की तरफ से जो पब्लिक फैसिलिटी है वो सभी लोगों के लिए होती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग क्या हैं, इससे वंचित रह जाते हैं। द रीज़न इज़ शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। इसका रीज़न क्या है कि संसाधनों की कमी है। एग्जाम्पल के लिए पावर कट्स विच आर अ कॉमन फीचर इन वेरियस स्टेट्स। अब एग्जाम्पल के लिए क्या है, सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिसिटी तो आ रही है, लेकिन क्या है, जो ये पावर कट होते हैं, बिजली के जो कट लगते हैं वो भी किस वजह से लगाने पड़ते हैं। जैसे फैक्ट्री वगैरह के अंदर क्या है, अगर पूरा 24 घंटे बिजली देंगे तो फैक्ट्रियों को क्या है, एक्स्ट्रा बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। अब उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी को पूरा करने के लिए क्या है, बीच बीच में पावर के कट लगाने पड़ते हैं, बिजली बंद करनी पड़ती है, तभी उस बिजली को इकट्ठा करके और फैक्ट्रियों के अंदर उन्हें प्रोवाइड करवाया जाता है। In many states for public convenience, the timings of power cuts are announced beforehand। और जो कई स्टेट्स में क्या होता है, कई जगह पर क्या होता है कि लोगों की कन्वीनियंस के लिए क्या है, जो पावर कट हैं उससे पहले ही टाइमिंग बता दिए जाते हैं। पावर काट मतलब बिजली काटने से पहले बता दिया जाता है कि इतने समय से इतने समय तक बिजली का कट रहेगा। बट इन मैनी अदर्स नथिंग इज़ सर्टेन। लेकिन कई जगह क्या है, इससे रिलेटेड कुछ भी बातें नहीं होती हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ वाटर। ऐसा ही वाटर के साथ होता है, विच इज़ नॉट इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल, ड्यू टू विच द पुअर एंड अनप्रिविलियज्ड सफ़र द मोस्ट एज दे आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट सर्विसेज। इसी प्रकार से पानी के साथ भी होता है। जो पानी सरकार की तरफ से लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दिया जा रहा है, लेकिन वो पानी क्या है, जो गरीब लोग हैं जिनके पास संसाधनों की कमी है वो इस पानी को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और जो लोग पूरी तरह से गवर्नमेंट की सर्विस पे ही डिपेंड करते हैं उनको क्या है, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दे आर डिवॉइड ऑफ द बेसिक एमिनिटीज सच एज वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। और वो जो बेसिक जो हमारी ज़रूरतें हैं जैसे पानी है, बिजली है, वो इससे वंचित रह जाते हैं। आगे देखिए बेटा, वाटर फंडामेंटल राइट टू लाइफ। वाटर इज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं सभी के लिए क्या है, पानी बहुत ही ज़रूरी है। सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज़ क्रूशियल टू हेल्थी लाइफ। और अगर हमें स्वस्थ जीवन जीना है तो उसके लिए क्या है, हमें साफ़ और स्वच्छ पानी पीना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज एक्सेस टू वाटर एज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ गारंटेड अंडर आर्टिकल 21। और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ गारंटेड का जो आर्टिकल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो पानी हम पीने में यूज़ कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सेफ़ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए,
इट मीन्स दैट इट इज़ अ राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, और इसका अर्थ क्या है कि हर इंसान का ये कर्तव्य बनता है, वेदर इट रिच और पुअर, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, टू हैव एक्सेस टू एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर टू फुलफिल देयर डेली रिक्वायरमेंट्स एट अ प्राइस दैट दे कैन एफर्ड। तो ये हम सभी का कर्तव्य बनता है, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, जितना पानी हम डेली यूज़ कर रहे हैं उतने पानी के अकॉर्डिंग हमें क्या है उसके प्राइस भी देने चाहिए। हमें हम जितना दे सकते हैं, हम जितना अफोर्ड कर सकते हैं, हमें पानी का बिल भरना चाहिए। इन 2007 आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट reaffirmed this while hearing a case based on a letter written by villager of Mahabubnagar district about the contamination of groundwater used for irrigation and drinking by a textile company। अब देखिए इसके अंदर एक केस बताया गया है, 2007 की बात है ये। आंध्र प्रदेश के जो हाई कोर्ट था उसके अंदर एक केस आया था। वो केस क्या था? उस केस के अंदर क्या, एक गांव का एक विलेजर था, एक ग्रामीण था, कहाँ का रहने वाला था वो? महाबबनगर डिस्ट्रिक्ट से था, और उसने सरकार के नाम एक लेटर लिखा था। उस लेटर के अंदर क्या बताया गया था? कॉन्टामिनेशन होता है बेटा, जो पानी होता है उसके अंदर जब गंदगी मिल जाती है, जो गंदा पानी होता है ऑफ ग्राउंड वाटर, और उस पानी के अंदर क्या है, गंदी चीज़ें मिली हुई थी, वो दूषित पानी था, और उस पानी को क्या खेती के लिए और पीने के लिए उसे यूज़ किया जा रहा था। द कोर्ट डायरेक्टेड द महाबबनगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू सप्लाई 25 लीटर्स ऑफ वाटर टू ईच विलेजर एवरी डे। और उसी समय जो कोर्ट था उसने आदेश दे दिया कि इस महाबबनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 25 लीटर पानी की सप्लाई की जाए, और हर विलेजर को, हर ग्रामीण को डेली पानी वहाँ पर साफ़ और स्वच्छ पानी मिलना चाहिए। आगे देखिए, इनइक्वालिटी इन यूसेज ऑफ वाटर। पब्लिक लिविंग इन स्लम्स, स्लम्स होते हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में जो गरीब लोग होते हैं, फेस एक्यूट वाटर शॉर्टेज। जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उन्हें क्या है, पानी की कमी का सबसे अधिक सामना करना पड़ता है। ओफन दे हैव टू वेट फॉर लॉन्ग आवर्स फॉर वाटर, और यहाँ तक कि वो कई कई घंटों तक लाइन में पानी के लिए खड़े रहते हैं। बिकॉज देयर आर नो फिक्स्ड टाइमिंग्स फॉर वाटर सप्लाई, क्योंकि वहाँ पर क्या है, वाटर सप्लाई का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू अर्बन वाटर कमीशन, अब अर्बन वाटर कमीशन के अकॉर्डिंग, ऑन एन एवरेज अ पर्सन इन अर्बन इंडिया नीड्स 7 बकेट और 135 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। देखिए अब इसके अंदर देखो बेटा, अब जो अर्बन वाटर कमीशन है उसके अकॉर्डिंग वो क्या कहता है कि जो एक पर्सन है अर्बन, मतलब शहर के अंदर जो एक शहरी है, उसे कम से कम 7 बकेट 7 बाल्टी या 135 लीटर पानी हर रोज़ चाहिए। अब आप अनुमान लगा कर देखिए बेटा, एक पर्सन को, हमारे देश के अंदर 135 करोड़ लोग रहते हैं, तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर जो एक पर्सन है उसे डेली की कितनी 7 बाल्टी या 135 लीटर पानी उसे चाहिए। चाहे वो उसे खाने में यूज़ कर रहा है, चाहे पीने में कर रहा है, चाहे उसे नहाने में, कपड़े धोने में। तो पर्टिकुलर जब एवरेज निकाली गई तो एक इंसान को, एक आदमी को इतने पानी की ज़रूरत पड़ती है। बट द पुअर माइट बी सर्वाइविंग विद जस्ट 1 बकेट, लेकिन जो गरीब होते हैं उन्हें केवल 1 बाल्टी पानी ही मिल पाता है। ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर हैज़ गॉन डाउन इन मैनी एरियाज़। इसका मेन रीज़न क्या है कि जो अंडरग्राउंड जो वाटर होता है, ग्राउंड वाटर है, वो क्या है, कई एरियाज़ के अंदर वो, मतलब वो बहुत, उसका जो लेवल है बहुत नीचा है, और नीचे लेवल की वजह से क्या है, वो पानी वहाँ पर पूरा नहीं आ पाता है। अब जो शहरों में तो क्या होता है, जो अमीर लोग हैं उनके पास तो क्या है, बड़ी बड़ी मोटर्स होती हैं। बड़ी बड़ी मोटर के द्वारा क्या है, वो पानी की जो पानी पंप करने का जो सिस्टम होता है वो क्या है, बहुत तेज़ी से उसे पंप करके वो उसको स्टोर कर लेते हैं। लेकिन जो गरीब वर्ग है, जिसके पास मोटर वगैरह की कोई फैसिलिटी नहीं है, वो क्या है, डायरेक्ट जो पानी आ रहा है, वो सरकार की तरफ से सप्लाई का पानी आ रहा है, उसे बिना मोटर के वो धीरे धीरे ही आता है, और इससे उनकी बस 1 बाल्टी ही पूरी हो पाती है, और फिर पानी चला जाता है। एज अ रिज़ल्ट, अर्बन एरियाज़ फ्रीक्वेंटली फेस वाटर क्राइसिस स्पेशली ड्यूरिंग समर्स। और गर्मियों में ये समस्या सबसे ज़्यादा आती है। वी गेट टू हियर अबाउट एडिशनल वाटर सप्लाई फ्रॉम सराउंडिंग रूरल एरियाज़ टू कंपनसेट फॉर शॉर्टेज इन अर्बन एरियाज़। और ये फैक्ट है कि गांव की अपेक्षा जो शहर के लोग हैं वो पानी की कमी को ज़्यादा झेलते हैं। ड्यू टू विच रूरल एरियाज़ आर इन टर्न एडवर्सली अफेक्टेड। इसका रीज़न, क्योंकि जो गांव होते हैं, गांव के अंदर क्या है, कुएँ वगैरह होते हैं, कुएँ से क्या है, उस पानी की पूर्ति हो जाती है, और
दिस रिजल्ट्स in a chain reaction wherein shortage of water in an area has been fulfilled by sharing of water from nearby areas। और इस प्रकार से क्या किया जाता है कि जिस एरिया के अंदर पानी की कमी है, शॉर्टेज है, वहाँ पर क्या है, उस कमी को पूरा करने के लिए आसपास के एरिया से उस पानी को शेयर किया जाता है ताकि उस पानी की कमी को वहाँ पर पूरा किया जा सके। लीडिंग टू वाटर शॉर्टेज इन दोज एरियाज एंड फाइनली कॉन्फ्लिक्ट एंड एंगर ऑल अराउंड। और कई बार तो क्या होता है, इस पानी की वजह से क्या है, वहाँ पर लोगों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा भी हो जाता है। प्राइवेट कंपनीज बेनिफिट ड्यू टू दिस सिचुएशन। अब जो प्राइवेट कंपनी है वो क्या है, इस सिचुएशन से भी बेनिफिट उठाने की कोशिश करती हैं। एज द सेल ऑफ बोटल ड्रिंकिंग वाटर एंड टैंकर वाटर इंक्रीजेज। और इस कंडीशन का क्या है, जो पानी, जो बोतल बंद पानी आता है पीने का पानी, उसकी सप्लाई बढ़ जाती है और जो पानी के टैंकर आते हैं उनकी संख्या भी बढ़ जाती है। लेट अस लुक एट द सिचुएशन ऑफ वाटर सप्लाई इन चेन्नई। अब देखिए इसमें एक चेन्नई का एग्जाम्पल दिया गया है कि इसके अंदर किस प्रकार से वाटर सप्लाई होती है। तो देखो इसको देखिए, चेन्नई, जो चेन्नई है इज़ अ सिटी विच इज़ नोन फॉर इट्स कल्चरल ब्यूटी एंड फॉर बीइंग IT हब। जो चेन्नई है उसे अपनी कल्चरल ब्यूटी के लिए और IT हब के लिए बहुत अधिक माना जाता है। बट इन प्रेजेंट सीनरी इट इज़ ऑल्सो गेटिंग इन फेमस फॉर वाटर। लेकिन यहाँ पर पानी की बहुत अधिक समस्या रहती है। हेयर द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फेल्स टू मीट द बेसिक डिमांड्स। यहाँ पर क्या है, जो सरकार की तरफ से पानी आता है वो भी लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने में फेल हो गई है। सम एरियाज लाइक ननगनल्लूर आर नोटोरियस ऑफ इनसफिशिएंट वाटर सप्लाई। मतलब इसमें एरियाज़ दिए गए हैं, कई एरियाज़ रहते हैं जहाँ पर पानी की सप्लाई बहुत ही कम आती है। वी कैन ईजिली फाइंड पीपल सेलिंग वाटर इन स्मॉल एंड बिग साइज पिक्चर्स। हम क्या देखते हैं कि वहाँ पे लोग क्या है, पानी को बेच रहे हैं, बड़े या छोटे पिक्चर्स होते हैं, मटके के अंदर भरकर पानी को बेच रहे हैं। मोर ओवर द क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाइड फॉर बाय द कॉरपोरेशन इज़ वेरी पुअर। और यहाँ तक कि सरकार की तरफ से जो पानी आ रहा है उसकी क्वालिटी भी बहुत ही गंदी है। मतलब बहुत गंदा पानी आ रहा है। इंस्टेंसेस ऑफ मडी वाटर विद वॉर्म्स आर ऑल्सो कॉमन। और ऐसे गंदे कीचड़ वाले पानी के अंदर कीड़े भी होते हैं। एरिया इज़ लाइक अन्ना नगर where senior government official resides receive almost continuous water supply while in other areas is restricted। अब कुछ एरियाज़ के अंदर तो क्या है, जहाँ पे जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जहाँ पर मतलब बड़े बड़े ऑफिसर्स रहते हैं, उन एरियाज़ के अंदर तो क्या होता है बेटा, पानी की सप्लाई कभी बंद ही नहीं होती, वहाँ सारा दिन पानी बहता रहता है। लेकिन जो दूसरे एरियाज़ है, जो स्लम एरियाज़ है, वहाँ पर क्या पानी की बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है। तो इस प्रकार से ये चेन्नई का एग्जाम्पल देकर बताया गया है कि चेन्नई जैसे शहर के अंदर भी क्या है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी आ रही है। आगे देखिए, इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव्स। अब देखिए कुछ इसके लिए हमें अल्टरनेट देखने होंगे कि हम किस तरीके से हमें दूसरे साधन ढूंढने होंगे। वाटर शॉर्टेज इज पेरेनियल प्रॉब्लम स्पेशली इन समर सीजन। जो पानी की कमी क्या है वो हमेशा रहती है, लेकिन गर्मियों में ये और भी अधिक बढ़ जाती है। पीपल फील दैट the government has failed completely in this regard and private companies need to step in its shoes। अब देखिए जो सरकार है वो तो क्या है, इससे रिलेटेड बिल्कुल पूरी तरह से फेल हो गई, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही हैं। बट द प्राइवेट कंपनीज वर्क फॉर प्रॉफिट। अब प्राइवेट कंपनी क्या अपने प्रॉफिट के लिए कार्य करती हैं। एंड दे चार्ज टू प्रोवाइड दिस फैसिलिटी। और वो इस फैसिलिटी के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लेती है। Stepping in of private companies is not an acceptable idea but because of the facts provided below। इससे रिलेटेड देखिए कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं। फर्स्ट है, वाटर सप्लाई इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। जो पानी की सप्लाई है वो सरकार की जिम्मेदारी है। इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर आर वेरी फ्यू एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट सेक्टर बीइंग इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। जितनी भी बड़ी बड़ी देश हैं उन सभी के अंदर क्या है, पानी की सप्लाई सरकार की तरफ से होती है और वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर की तरफ से कोई सप्लाई नहीं होती है। इंडिया थ्रू हैज स्टोरीज ऑफ सक्सेसफुल हैंडलिंग ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मुंबई वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट मेक्स इनफ रेवेन्यू टू कवर इट्स एक्सपेंसेस। और भारत के अंदर भी ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसके अंदर सरकार की तरफ से जो पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है उसके बारे में बताया गया है। हैदराबाद हैज इंक्रीज इज डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज एंड रिवेन्यू कलेक्शन। अब जो हैदराबाद है वहाँ पर भी क्या है, पानी की जो लेवल था, पानी का जो मात्रा थी उसे इंक्रीज़ कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। और रिवेन्यू कलेक्शन उसी से रिलेटेड क्या है, जो कर वगैरह होता है वो भी बढ़ाया गया है।
Chennai Water Department has resorted to rain water harvesting to restore ground water levels. जो चेन्नई के अंदर प्राइवेट कंपनीज ऑल्सो हैव joined on contract base in ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। और जो चेन्नई के अंदर सरकार की तरफ से जो पानी दिया जा रहा है, चेन्नई के अंदर क्या किया जाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। उस पानी को स्टोर करके उसे आगे पीने के योग्य बनाया जाता है। देर आर प्लेसेस इन वर्ल्ड वेयर पब्लिक वाटर सप्लाई हैज अचीव्ड यूनिवर्सल एक्सेस, एग्जाम्पल पोर्टो अल्जीरिया इन ब्राज़ील। तो संसार के अंदर कई एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर जो पानी की सप्लाई होती है बहुत ही अच्छे तरीके से की जा रही है। और इन सम एरियाज, इन सम केसेस हैंडलिंग ऑफ वाटर सप्लाई बाय प्राइवेट कंपनीज led to steep rise in prices. This resulted in huge riots across the cities like in Bolivia. कई केसों में क्या होता है कि जो पानी की जो सप्लाई का कार्य है वो प्राइवेट कंपनियों को दे दिया जाता है, और प्राइवेट कंपनी क्या है, अपना बेनिफिट देखने के लिए उसके जो प्राइस होते हैं बहुत अधिक हाई कर देते हैं। तो ये था पानी से रिलेटेड। अब आता है बेटा आपका सैनिटेशन। सैनिटेशन होता है उससे रिलेटेड चैलेंज। देखिए, गवर्नमेंट नीड्स टू लुक into sanitation as well as to prevent spreading of waterborne diseases. सैनिटेशन होता है बेटा साफ़ सफाई, शौचालय वगैरह जो होते हैं वो सारे सैनिटेशन में आते हैं। जो सरकार है उसे वाटरबोर्न डिसीज़ को फैलने से रोकने के लिए सैनिटेशन पे की तरफ बहुत अधिक ध्यान देना होगा। एज़ पर ऑफिशियल स्टैटिक्स ऑफ 2011 2011 का अगर सेंसस देखा जाता है तो उसके अकॉर्डिंग 87% हाउस होल्ड्स इन इंडिया हैव एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। अगर 2011 का अगर डाटा देखा जाता है उसके अकॉर्डिंग 87% जो एरियाज़ हैं, घर हैं, वहाँ पर तो क्या है, साफ़ पानी की सप्लाई हो रही है। लेकिन 53% हाउस होल्ड्स हैव टॉयलेट फैसिलिटीज़ वाइल विद इन देयर प्रीमाइसेस, और 53% एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर टॉयलेट की फैसिलिटीज़ हैं। द सैनिटेशन इज़ अ प्रॉब्लम इन बोथ रूरल एज वेल एज अर्बन। इस प्रकार से शौचालय की, सैनिटेशन की, साफ़ सफाई की जो समस्या है वो रूरल और अर्बन दोनों एरियाज़ में है। लेट्स गो बैक टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच रिकॉग्नाइज राइट टू एजुकेशन, वाटर, हेल्थ एट्सेट्रा। अब इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत के संविधान के अकॉर्डिंग लोगों को जो अधिकार दिए गए हैं जैसे राइट टू एजुकेशन, वाटर, हेल्थ एज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, ये सभी किसके पार्ट है, राइट टू लाइफ के ही पार्ट हैं। इस प्रकार से इट इज़ अ गवर्नमेंट हु हैज़ बीन bestowed with the responsibility of providing access टू पब्लिक फैसिलिटी टू ऑल द सिटीजन। इस प्रकार से सरकार की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सभी लोगों को अच्छी और सस्ती पब्लिक फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड करवाई जाए। सुलभ, a non-government organization has been working for 3 decades to address the sanitation problem faced by low caste and low income people in India. अब जो सुलभ शौचालय है वो क्या है, एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और वो हमारे देश के अंदर जो सैनिटेशन की प्रॉब्लम है और जिससे लो कास्ट के लोग और लो इनकम वाले लोग क्या सबसे ज़्यादा उससे आहत हो रहे हैं। इट हैज़ कंस्ट्रक्टेड मोर दैन 8,500 कम्युनिटी टॉयलेट्स ब्लॉक्स एज वेल एज 1.5 मिलियन हाउस होल्ड टॉयलेट्स। इसके अकॉर्डिंग जो कम्युनिटी टॉयलेट यानी पब्लिक टॉयलेट्स हैं 8,500 के लगभग पब्लिक टॉयलेट्स बनाए गए हैं, और 1.5 मिलियन के लगभग घरों के अंदर टॉयलेट्स बनाए गए हैं। दिस हैज़ गिवन एक्सेस टू सैनिटेशन टू मोर देन 20 मिलियन पीपल। और इसके द्वारा क्या है, जो सैनिटेशन की जो सुविधा है वो 20 मिलियन लोगों को दी गई है। दिस ऑर्गेनाइजेशन एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स विद लोकल authorities who provide land and funds for setting up services, whereas maintenance costs are sometimes financed through the user charges. Government look an initiative in 2014 to build toilets across the country in rural and जो सरकार है उसने 2014 के अंदर ये ठेका उठाया था कि वो पूरे देश के अंदर, चाहे वो रूरल एरिया चाहे अर्बन एरिया है, वहाँ पर क्या है लोगों को के लिए टॉयलेट्स की सुविधा प्रोवाइड करवाई जाएगी। इन द लास्ट 5 ईयर्स
पिछले 5 सालों में टॉयलेट्स हैव बीन मेड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ सैनिटेशन फॉर द पुअर। और जो सरकार की तरफ से टॉयलेट्स बनवाए गए हैं उसके द्वारा जो गरीब लोग थे उनकी जो सैनिटेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। बट द गवर्नमेंट नीड टू टेक सम मोर इफेक्टिव मेजर्स टू एंश्योर पब्लिक वेलफेयर इन इंडिया। लेकिन हमारे भारत के अंदर आज भी सरकार को ज़रूरत है कि वो और अधिक अच्छे कार्य करे ताकि जो गरीब वर्ग है वो भी इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सके। पब्लिक वेलफेयर इन इंडिया, स्टेट ऑफ पब्लिक वेलफेयर इन इंडिया इज बिटर एंड शोज़ अ डिस्ट्रेस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स। हमारे भारत के अंदर जो लोगों से रिलेटेड जो पब्लिक वेलफेयर है वो बहुत ही कम है, और इन स्पाइट ऑफ फैक्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज राइट टू एक्ट। ये हम सभी को पता है कि जो संविधान की तरफ से राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। बिटवीन द एजेस ऑफ 6 to 14, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन सरकार की तरफ से दी जाएगी। ओनली अ मीगर पॉपुलेशन हैज़ एक्सेस टू दिस फैसिलिटी। लेकिन मीगर होता है बहुत ही कम संख्या के लोग इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठा पा रहे हैं। दिस इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक फैसिलिटी स्पेशली कम्स टू लाइट व्हेन वी कंपेयर अर्बन एंड रूरल एरियाज और वेल्दी लोकेलिटीज़ विद स्लम। और इस प्रकार से जो असमानता है जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं वो क्या है, अच्छे एरियाज़ के अंदर बल्कि अच्छी अर्बन एरियाज़ के अंदर और रूरल एरियाज़ को अगर कंपेयर करें तो क्या है, अर्बन जो स्लम एरियाज़ वाले लोग हैं उनको क्या है सारी फैसिलिटी सरकार की तरफ से नहीं मिल पाती हैं। लेकिन जो अर्बन और रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर वो फैसिलिटी मिल तो जाती है, लेकिन वो भी क्या है प्रॉपर तरीके से उन्हें नहीं मिल पाती हैं। तो इस प्रकार से सरकार को इस तरफ और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि सभी लोगों को अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड हो सके, मिल सके। तो बेटा ये आपका चैप्टर था पब्लिक फैसिलिटी से रिलेटेड। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू।